वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज हम करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो ये क्वेश्चन पेपर होगा 2021 के लिए। पेपर है फर्स्ट, मेजरमेंट एंड एवेलुएशन इन एजुकेशन। इसके लिए 3 आवर्स का टाइम दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 80 थे। देन नोट में बताया गया है कि कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जिसमें एक्सप्लेन करना है एवेलुएशन के कॉन्सेप्ट को और साथ ही साथ रिलेशनशिप बताना है मेजरमेंट एंड एवेलुएशन में। तो मूल्यांकन की प्रत्यय की व्याख्या करनी है और साथ ही साथ मापन एवं मूल्यांकन में क्या संबंध है इसे बताना है। देन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है मेंशन वेरियस लेवल ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के वेरियस लेवल्स को बताना है और साथ ही साथ डिस्क्राइब करना है वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरमेंट टेक्निक्स को गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। तो मेजरमेंट की टेक्निक्स को बताना है सुटेबल एग्जांपल के थ्रू। मापन के विभिन्न स्तरों का उल्लेख करना है यहाँ पे और उदाहरण सहित मापन की विभिन्न प्रविधियों का वर्णन करना है। देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग टूल्स। तो अच्छे मापन उपकरणों की विशेषताओं का वर्णन करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताएं बतानी हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन की व्याख्या करनी है। देन सिक्स क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर डिफेक्ट्स इन प्रेजेंट सेकेंडरी एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया, हाउ दिस कैन बी इम्प्रूव्ड। वर्तमान भारतीय माध्यमिक परीक्षा प्रणाली में क्या प्रमुख दोष हैं और इसे कैसे सुधारा जा सकता है, ये पूछा गया है। उसके बाद फिर सेवन्थ क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे राइट करना है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट। ऐसे टाइप ऑफ टेस्ट जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, मेरिट्स और डिमेरिट्स बतानी है। तो निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताएं व गुण और दोष बताने हैं इसके। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी को और मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट को डिस्कस करना है। व्यक्तित्व के प्रत्यय और व्यक्तित्व मापन की विधियों का वर्णन करना है। द नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या होता है, साथ ही साथ ये कैसे यूज़फुल होता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस को एसेस करने के लिए, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन क्या है ये बताइए और छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए ये कैसे उपयोगी होता है इसको समझाइए। देन टेंथ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जिसमें आपको डिफाइन करना है मेन को और कंप्यूट करना है मेन को थ्रू शॉर्ट मेथड फ्रॉम द डेटा गिवन। शॉर्ट मेथड के द्वारा जो डेटा आपको दिया गया है इसमें आपको मेन निकालना है। तो मध्यमान को परिभाषित करना है और दिए गए डेटा से मध्यमान को निकालना है। ये आपको डेटा दिया गया है इसमें। देन हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बीएड थर्ड सैम के लिए। थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम के लिए ये क्वेश्चन पेपर है जो बीएड थर्ड सैम में सेकंड पेपर है। 3 आवर्स का टाइम था यहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स 80 थे। हर एक क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स थे और कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे डिफाइन करिकुलम। पाठ्यचर्या क्या होती है पूछा गया है और उसके साथ ही डिफरेंस करना है करिकुलम एंड सिलेबस में। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर बताना है। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम। विभिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या को सूचीबद्ध करना है और एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम को। अंतः विषयक पाठ्यचर्या का वर्णन करना है यहाँ पे। देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है व्हाट आर डिफरेंट बेसिस ऑफ करिकुलम। डिफरेंट बेसिस ऑफ करिकुलम कौन से हैं और डिस्कस करना है कल्चरल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम को। पाठ्यचर्या के विभिन्न आधार यहाँ पे पूछे गए हैं और पाठ्यचर्या के सांस्कृतिक एवं दार्शनिक आधारों की विवेचना करनी है।
फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन करना है द स्टेप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग। पाठ्यक्रम प्रारूप से आप क्या समझते हैं और इसके निर्माण के विभिन्न चरणों का वर्णन करना है। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई इज द इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम नीडेड। डिस्क्राइब कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन डिटेल। पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, ये पूछा गया है, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को विस्तार से वर्णन करना है। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, व्हाट आर द मेन मॉडल्स ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट। Elaborate on Hilda Taba model of curriculum development। पाठ्यचर्या परिवर्धन के प्रमुख प्रतिमान क्या हैं और हिल्डा ताबा प्रतिमान के पाठ्यक्रम परिवर्धन का वर्णन करना है। सेवेंथ क्वेश्चन इज जीजूभाई was an educationist who supported child-centered education. Justified the statement। जीजूभाई एक ऐसे शिक्षाविद थे जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था। इस जो है कथन को आपको सिद्ध करना है। एट्थ क्वेश्चन इज डिस्कस इन डिटेल द टीचर एजुकेशन करिकुलम एज सजेस्टेड बाय NCFTE 2009। NCFTE 2009 द्वारा प्रस्तावित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम पर विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, राइट डिटेल नोट ऑन फॉलोइंग। आपको विस्तृत टिप्पणियाँ करनी है। पहला पॉइंट है यहाँ पे कोर करिकुलम पर, कोर पाठ्यक्रम पर। दूसरा है यहाँ पे CGPA। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, critically analyze the teacher education curriculum of Banasthali with special reference to पंचमुखी education। पंचमुखी शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए बनस्थली के शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस एंड होते हैं। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर। थर्ड क्वेश्चन पेपर है B.Ed थर्ड सेमेस्टर के लिए 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के लिए। इसमें आपको 3 आवर्स का टाइम मिल जाता है और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 80 रहते हैं। नोट में बताया गया है कि कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गाइडेंस। गाइडेंस से आप क्या समझते हैं। डिस्कस करना है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस को। निर्देशन से आप क्या समझते हैं और निर्देशन के आधारभूत सिद्धांतों की विवेचना करनी है। Then second question is explain the concept of counseling. What is its role in the process of guidance? Explain through suitable examples. परामर्श की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और निर्देश की प्रक्रिया में इसकी क्या भूमिका है ये बताना है और उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करना है। Then third question is discuss the need and functions of vocational guidance with reference to सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन। व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता एवं कार्यों की विवेचना माध्यमिक स्तर की शिक्षा के संबंध में करनी है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल एंड क्वालिटीज ऑफ गुड काउंसलर। एक अच्छे परामर्शदाता की भूमिका और उसके गुण बताने हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एनी वन गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर। निर्देशन एवं परामर्श केंद्र किस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं और किसी एक निर्देशन एवं परामर्श केंद्र के प्रकारों की व्याख्या करनी है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इलस्ट्रेट करना है द यूज ऑफ द ईच इन डिफरेंट सिचुएशन। निर्देशात्मक एवं अनिर्देशात्मक परामर्श में क्या अंतर है ये बताइए एवं विभिन्न परिस्थितियों में प्रत्येक की उपयोगिता को स्पष्ट करना है। देन सेवेंथ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्कोप एंड गाइडेंस नीड ऑफ गाइडेंस। निर्देशन के क्षेत्र एवं आवश्यकता की व्याख्या करनी है यहाँ पे। देन एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल गाइडेंस। एक्सप्लेन द नीड ऑफ पर्सनल गाइडेंस इन इंडियन स्कूल्स। तो
निर्देशन की क्या महत्ता है और भारतीय स्कूलों में व्यक्तिगत निर्देशन की क्या आवश्यकता है, इसकी व्याख्या करनी है। 9th क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्टिव काउंसलिंग। इलेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है एंड इन व्हाट कंडीशन कैन द काउंसलर यूज दिस टेक्निक। संकलनात्मक परामर्श क्या होता है और परामर्शदाता किन परिस्थितियों में इस प्रविधि का उपयोग करता है, ये बताना है। देन लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रेमेडियल सर्विसेज एंड हाउ कैन दे बी ऑर्गेनाइज्ड इन आ स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम। उपचारात्मक सेवाएं क्या होती हैं और विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम में ये कैसे संगठित की जाती हैं, ये बताना है आपको। सो थैंक यू एवरीवन। बीएड थर्ड सेमेस्टर के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यहीं पे एंड होते हैं।